सलाम लाहौर। आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि शायद हुकूमत जो है बसंत पर कुछ ऐसा फैसला करे जो अवामी मांगों के मुताबिक होगा, यानी 24 जाए सिर्फ अंदरून शहर में की जाए, मोटरसाइकिल पर तारें लगाई जाए। वो इकदाम थे जो कर लिए जाते तो लाहौरिये भी बसंत मना सकते थे। लाहौरियों को बहुत शौक़ है बसंत मनाने का, और वो इंतज़ार में थे कि कब हुकूमत उनको सिर्फ 24 घंटों के लिए, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं, सिर्फ चंद घंटे के लिए बसंत मनाना चाहते हैं। और उस पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हुकूमत है, इनकार कर सकती है, लेकिन हमें कुछ अफसोस हुआ। मुझे तो खासकर अफसोस हुआ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जाहिद चौधरी साहब। इनको शायद खुशी हुई होगी। जाहिद चौधरी साहब, आपको खुशी हुई? आमिर साहब, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि देखें, बड़ी ही ये मुझे तो इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरानी है कि ट्विटर के ज़रिए जो है वो अब तो हुकूमत के अमूर जो है वो चलाए जा रहे हैं। एक ट्वीट आया था मोहतरम जो इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जानिब से। ना हुकूमत ने इसकी कोई फॉर्मल जो है वो वजह बताई, ना कोई फॉर्मल जो है वो इसके ऊपर कोई जो सिफारशात कही थी उनको रिबट करने का कोई फैसले पर इतराज है, ट्वीट पर इतराज है। देखें, दो चीजें हैं। देखिए, दोनों चीजों पे इतराज है, दोनों चीजों पे इतराज है। मेरी अर्ज सुन ले, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हजरत हुकूमत ने सोच कर किया होगा। मेरी अर्ज सुन आपको ट्विटर पर इतराज है? भाई, मैं तो जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें जो सिफारशात आई क्या वो सफिशेंट नहीं थी, उनमें कोई खामी थी, कोई जो है वो उसमें कोई कमी रह गई, या उनको क्यों रिबट किया गया, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, अब वो किसी ने शेयर नहीं की। एक बस एक लाइन का जिसमें जो है वो शायद ट्विटर पे वर्ड्स की तादाद एक मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना ट्वीट कर सकते कि ट्वीट के ऊपर अब तो जो है वो गवर्नमेंट चल रही है, और एक ट्वीट आया, बस ठीक है जी, बंद कर दिया। रीजनिंग लोग जानना चाह रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लेना आमिर साहब, फिर आप यही बात करें। फैसला आ गया, लोगों को फैसला भी आ जाएगा। तफसीली फैसला कब आएगा? आ जाएगा। देखें, मुझे अभी भी शहर लाहौर के जो जिंदा दलान हैं, बासी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आप इसको रिबट करने की ठोस वजूहात बताएं। वो सामने नहीं आई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ का लाहौर से तल्लुक नहीं है? बसंत से उनको प्यार नहीं है? उनकी पूरी फैमिली को बसंत से प्यार है। वो भी फेस्टिवल चाहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल की। वो तो खुद कहते हैं कि जो है पाकिस्तान का और लाहौर का। अच्छा, चलिए आप ये बात इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक आ गया, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैंने नहीं कहा कि कौन बासी नहीं है लाहौर का, सभी जाहिर है उनका ताल्लुक है। तब ये इसको क्लेम को मैं नहीं जो है वो चैलेंज कर रहा। मेरी अर्ज ये है आपसे तो मुझे ये बताइए कि बसंत एक फेस्टिवल है, आप मानते हैं? 100% है जी। चलें, ये आपने तस्लीम कर लिया कि ये एक फेस्टिवल है, और ये मौसम बहार का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसकी तारीख बहुत लंबी चौड़ी है, और ये शहर की पूरी दुनिया में शनाख्त का बायस था। ये इवेंट जब तक होता रहा, पूरी दुनिया से लोग आते थे। ना सिर्फ जो है वो आपकी टूरिज्म की इंडस्ट्री चल रही थी, बल्कि शहर का एक सॉफ्ट इमेज, एक इसके कल्चर हेरिटेज के हवाले से दुनिया मुतारफ होती थी। मेरी मुझे ये बताइए आमिर साहब, मेरी अर्ज सुन लेना। सुन भी तो ले। आप सुन ले, आपने बात उठा दी। एक बात और शालमी से नुमान है कॉलर, उनकी बात हाँ, ये भी सुन ले। चले उनकी सुन लेते हैं। जी नुमान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नुमान। हेलो जी नुमान साहब, आपको आवाज आ रही है? क्या भाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमिर भाई, मैंने ये पूछना है कि ये क्यों नहीं खोल रहे बसंत हमारे लाहौर में? ये एक हमारी फेस्टिवल है, लाहौर की पहचान है, खाना और बसंत अंदरून शहर की जान है। तो प्लीज इनसे कहें कि खोल दें बसंत एक दिन के लिए। बिल्कुल, अभी कहते हैं इसी पर बात कर रहे हैं। यही तो बात है, अवामी उमंगे यही है, और अंदरून शहर वालों का तो ये इवेंट। आमिर साहब, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हुकूमत ने फैसला किया भाई, तिश्नगी उसमें ये है कि एक ट्वीट है एक लाइन का, उसके जरिए जो है ये तमाम सूरत हाल वाजे की गई है। अमूरे जो हुकूमत हैं वो ट्वीट से नहीं चलते, उसका एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, एक जो है वो उसकी जो है वो पूरा कोई अल्फाज किसी और जुबान में नहीं बोले थे। इसी उर्दू जुबान में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको ट्वीट पर इतराज है या बसंत के बैन पे इतराज है। फैसले को आपको दोनों चीजों पर इतराज है, तब भी आप जवाब आमिर साहब इस फेस्टिवल को रद्द करने का जो अंदाज भी अपनाया है उसके ऊपर भी वो तो है ही नहीं था।
वो तो पूरे शहर की जो है वो एक ही यक जुबान था ये शहर कि आप इसको करें। हाँ, इसकी सेफ्टी के लिए जो मेजर्स चाहिए वो ज़रूर आप लें, लेकिन इस पे ये ज़रूर एतराज़ है कि ये फैसला अगर आपने रिबट भी किया है इस फेस्टिवल को, तो उसकी कोई सॉलिड ग्राउंड तो होनी चाहिए ना, वो कोई सॉलिड नहीं ग्राउंड नहीं, तो दे गवर्नमेंट के पास दें। सॉलिड ग्राउंड जरूर क्या होगी। ग्राउंड है जी, मुझे एक बता दें मैं आप। आपको चलें आप बता दें। बता दूं। जी बताइए। अब्बास है समनाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है जी आपकी? अल्लाह का ठीक हैं आप? शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर ये पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जो एक दिन के लिए हम लोगों को अवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती बसंत के लिए। यानी हुकूमती रेट जो है उसको आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज हो गई है बसंत पर बैन लगाने से, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल खत्म हो गई है, इससे पता चल गया ये ना है हुकूमत है। बहरहाल मैंने बेसिकली कॉल इसलिए की, हम लोग इतवार वाले दिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट माल रोड पे अगेंस्ट फॉर बसंत। बसंत हमने इस बारी करवा के रहनी है यहाँ पर लाहौर। चलें ज़रूर, हम भी शिरकत करेंगे इस पर। एक और कॉलर हैं अजहर साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अजहर साहब फरमाइए, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं लाहौर में रहते हैं, जी जी। सब दो लाइनों की भीड़ से उनके सारे जज्बात को मजबूत कर देंगे, इस तरह से इजीली कर देंगे। आज वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी पे बैन कर देंगे, अगर कल को कोई एक्सीडेंट होगा तो ये बात अजहर की बात समझ आ गई आपको भी। मैं भी ये कहता हूँ कि बैन लगाना, पाबंद करना, पाबंदी लगाना जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। मैंने पहले भी हमने प्रोग्राम किया, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जाहिर साहब। मैं कह रहा हूँ अंदरून शहर में आपको पता है ये सिफारिशात कितने सफात पे मुश्तमिल थी? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल रीजनिंग मौजूद थी, बहुत ज्यादा डिटेल हमें यूसुफ सलाउद्दीन। और जब इस तरह की, एक मिनट मेरी अर्ज सुन लेना, आप देखें कि शहर लाहौर में ये कब से ये बहस शुरू हुई कि जनाब बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे कमेटी फॉर्म कर लेते हैं। एक कमेटी बनाएगी जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग डाले गए। नहीं नहीं, वो तो चल रही है और चलती रहेगी जब तक आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। जब वो कमेटी जो है वो बैठती है, वो कमेटी जो है वो अपना सर जोड़ के बैठती है, सिफारिशात मुरतब करती है। तमाम जो लास्ट हमारे प्रोग्राम में भी ये चीज़ें जो हैं वो शेयर की गई, जो मेंबरान थे कमेटी के उनकी जानिब से, जिसमें यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी जो है वो शामिल थे। अब वो कमेटी की जो सिफारिशात थी उसके साथ साथ रीजंस थी, उसके साथ साथ उसके सारे असरात तमाम अवामिल का अहाता किया गया, हर चीज़ दी गई। अब जब प्रोटोकॉल ये है कि जब आपने उसको रिबट करना है तो आप लिखें ना कि जी ये इन चीज़ों का अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। आप कहते हैं कि बड़ी जो है वो एक्टिविटी जनरेट करने वाली गवर्नमेंट है, आवाम को बहुत ज़्यादा। मुझे कोई एक और त्यौहार इसके बराबर का छोड़ें, आप 50% कम पे भी कोई एक बता दें जो इस शहर में होता हो, जिससे आप कह सकते हैं कि जनाब ये हमने जो है वो शहर लाहौर को एक एक्टिविटी दी है। कोई एक बता दें जिसमें लाहौर से बाहर से भी लोग आके जो है वो शिरकत करना पसंद करें। रजी साहब हैं फैसल, कोई एक भी नहीं है, उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर मैं भी आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रजी साहब। जी रजी साहब क्या कहेंगे? सर मैं प्रोग्राम देख रहा था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम लोग लाहौर की पैदावार हैं और बचपन से हम लोग पतंगबाजी करते आए हैं। जी जी। हमेशा हमने देखा है कि दो तरह के धागे होते थे, एक 5 रिच का और एक 2 रिच का, जो मोटा होता था, पांडा होता था, धागा टूट जाता था। 5 पांडा कुछ 7 पांडा, 5 पांडा 7 पांडा से पहले 5 रिच और 2 रिच, 5 रिच भी होते थे, 12 घोड़े भी आ गए फिर बाद में। तो जी जी रजी साहब बात करें, मैं तो अपने शौक भी पूरे कर रहा हूँ साथ। आवाज नहीं आ रही जी रजी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, ऐसा है कि अगर ये लोग खाली पिन्ने को प्रमोट कर दें ना चरखी के अलावा, तो ये इशू ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोटा धागा जो है उसके ऊपर वो उसकी वो जिसको पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं, वो चढ़ेगी नहीं ऊपर। ये सही कह रहे हैं। एक एसएचओ की मार है ये सारे लोग। अगर ये एक एसएचओ को दे दें तो पूरे इलाके में किसी की मजाल नहीं है कोई वायलेशन कर ले, जो रूल्स आप लोग बनाएंगे या जो भी आपकी मुशावरत से गवर्नमेंट बनाएगी। ये करना नहीं चाहते, अगर करना चाहे तो 2 मिनट का काम है, सबको पता है। सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ साहब जो है हमारे हमने हमेशा सब पतंगबाज हैं। मैं तो खुद भी कहा कि ये फैमिली जो है खुद भी पतंगबाज है। सॉरी आपकी आवाज सब नहीं आ रही। रही साहब आपकी बात मुझे समझ आ गई। तो साहब ये जो ट्वीट आया आपने, क्योंकि बोलना ही बोलना है। और कॉलर हैं, मजर साहब हैं जौहर टाउन से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मजर साहब।
सर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इतना अच्छा फेस्टिवल है, इतना बड़ा घर कर रहे हैं ये लोग। ये फेस्टिवल मतलब इतवार वाले दिन कहना चाह रहे हैं। इतवार वाले दिन इन्होंने इश्यू बनाया हुआ है मोटरसाइकिल का। जी इतवार वाले दिन तो वैसे छुट्टी होती है, मोटरसाइकिल 50% तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते। बाकी जो 50% मोटरसाइकिल है वो सारे छुट्टों पे चले हुए हैं। मोटरसाइकिल किसने चलानी है? इस फेस्टिवल को जाया ना करें, इसको तरीके से चलाएं। इस फेस्टिवल को जाया नहीं होना चाहिए, मदर साहब का ये कहना है। आमिर साहब ये देखें अभी अच्छा, ये तक ट्वीट जो से- हमारे साथ ट्वीट शहरी इसमें से- शामिल हो रहे ट्वीट हैं से मुझे उनका याद आ गया। एक ही जो है पैगाम जैसे वो ट्वीट से- यानी वो दे रहे हैं अरे अपनी सुन तो राय। ले, सुन तो ले राय जी। तो सुन ले। मुझे तो किसी ने राय दी, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि ये ट्वीट आने के बाद फ़ोन पे बात हो रही थी, अंदरूनी शहर से कॉल थी, तो उसने कहा जल्दबाज सजना ने पतंगबाज सजना पर पाबंदी लगा दी। अब उन्होंने जल्दबाज सजना किसे कहा, ट्वीट क्यों इतनी जल्दी में करना पड़ा? और आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हुकूमत के जहन में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे आमिर साहब मैं अर्ज कर दूं आप थोड़ा सा। आपका मैं अर्ज कर वो दूं, प्रोपेगेंडा जो आमिर साहब मुखालफिन मेरी- कर मेरी सकते अर्ज हैं सुने। वो भी उनके जहन में नहीं नहीं होता है। आमिर साहब मेरी अर्ज सुने। शायद हम ये तो लोग अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, इतने एक, strong नहीं हैं, ओ माशर्ते भाई कि हम अपने मोहतरम, मेरी त्योहार अर्ज को सुन बचा लें, सकें। मेरी अर्ज सुने। थोड़ा सा हाफजे पे जोर दें। जब इस शहर में बसंत होती थी तब भी उसके ऊपर तनकीद करने वालों की जो है वो मौजूदगी जो है वो शहर में रही है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त भी उनको ये खुशियां बुरी लगती थी, उनको उस वक्त भी इसके ऊपर नहीं, वो और एतराज लोग था। थे, वो और कहते उसके थे ये बाद हिंदुओं का त्योहार है, ये मौसमी उसके त्योहार बाद है, मेरी ये अर्ज सुने पतंगबाजी ना, नहीं होनी मेरी अर्ज चाहिए। सुने, वो थे। ये उसके बाद ये जब जो- पाबंदी लगाई गई, ये जो डोर फिरने उसमें वाला और भी- गला कटने वाला मेरी वाकया, अर्ज उसके सुने, बाद ये मेरी पाबंदी मेरी लगी। अर्ज सुने ना, उसके बाद वही ज़ेन कार फरमा था ना जिसने पाबंदी लगाई, और उसके बाद उसी ने कैरी किया इस सारे इसको, और आज भी वही एलिमेंट मौजूद है, उसी का इन्फ्लुएंस है, इस उसी हुकूमत का ने जो है ना वो पाबंदी नहीं जोर लगाई, है। इस हुकूमत ने पाबंदी मेरी नहीं अर्ज लगाई। सुने ना, कैरी तो की ना भाई, तो आपने भी लगा दी। कैरी की, अब क्या एक कहें अच्छा कि मुझे एक लोगों के गले एक और कटे। चीज, एक और चीज, हमें पिछली हुकूमत के हर किए हुए काम पे एतराज़ है, उसके शुरू हुए किए गए मंसूबों पे एतराज़ है। अगर शहर की तरक्की और भलाई का कोई मंसूबा पिछली हुकूमत ने शुरू किया तो हम रिलेक्टेंट रहे कि उसको मुकम्मल करें। मौजूदा हुकूमत उसको बहुत जो है वो इग्नोर करती ये है, अब आप माजरत एक के नया- साथ, एक नया मौजूद छेड़ माजरत रहे के हैं। मुझे साथ। बताएं, ये जो नहीं, मैं डबल वन ऐसे डबल टू है, BCO डबल वन मंसूबे डबल टू गिनवा है, देता ये हूं। पिछली हुकूमत का था, इस हुकूमत ने कैरी किया। तो उसकी हालत क्या है इस वक्त? ये कभी आपके देखी आपने ट्रैफिक जाके? वार्डन्स का सिस्टम पिछली भाई, हुकूमत ने शुरू किया, वो हालत क्या है? परवेज लाई साहब ने, इन्होंने कैरी इंफ्रास्ट्रक्चर किया। आज तक नहीं मिला उन बेचारों को। ये ना बातें देखें, करें आमिर बात साहब, आप आमिर साहब ये समझे। बहुत तलखा खाएगा, फ्री इनमें ना मेडिसिन जाएं। देने का काम परवेज अली ने शुरू किया वो हॉस्पिटल्स में, वो अभी तक कैरी हो रहा है। आमिर साहब अब ये ना कहीं कहाँ कैरी मिल नहीं रही करते अच्छे है, काम। कहाँ मिल रही है? फ्री मेडिसिन आमिर हॉस्पिटल में, साहब इमरजेंसीज में। इसको छोड़ दें इस टॉपिक को, इसके ऊपर ये एक बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा, ये पाबंदी यासिर है, जिन्होंने लगाई उसको इस हुकूमत ने ये ऑप्ट कर ली, ये इस पर प्रोग्राम बाकी सारा रख लें। कुछ जो है इस वो पर एक तरफ प्रोग्राम कर रख दिया। लेते हैं, जी कौन रख से लें, प्रोग्राम्स बिल्कुल हैं रखें, जो बिल्कुल कैरी रखें। हुए साथ नहीं हुए। यासिर है कॉलर, अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम सर। जी यासिर, सर आपको सर आप ये सोचते हैं बसंत बंद करने को क्या हो रहा है मियाँ साहब को? मियाँ साहब की पूरी फैमिली मना रही है, कहाँ पे मियाँ साहब की पूरी फैमिली बसंत मनाती है। मनाती है? जहर साहब से वो पूछो, मियाँ बशीर मियाँ खालिद सब मनाते हैं। ये सिर्फ बाहर की यूरोप कंट्री हमारी तरफ आने लग पड़ गई थी, बाहर की यूरोप कंट्री आ रही थी, ठीक है, यूरोप कंट्री भी आ रहा था, कैंसर फैला की तरफ से साफ इमेज जा रहा था बसंत से। यासिर आपका शुक्रिया, आपने वही इमेज वाली बात की कि बैरून मुल्क से भी लोग आते थे, मनाते थे। मुझे अभी भी यकीन है कि शायद हुकूमत ये वापस लेगी फैसला। ये कोई ऐसी डटाई वाला काम नहीं है। और दूसरी बात नहीं, आप लॉजिक एक तो और होगी बता हुकूमत दूं। के, हर आमिर साहब फैसले में एक लॉजिक मिनट। होती है। आप आमिर ये ना साहब कहें, आपने कहा ट्वीट कि करने जी, की भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है कि जल्द से जल्द फैसला जो है लोगों तक पहुंचे। आजकल ये समाजी राब्तों की जो भाई वेबसाइट्स इससे हैं, तो बेहतर है आप ये इसलिए होती हैं चौधरी साहब, ये इसलिए नहीं है कि ये ट्वीट जो है वो आपस में कुछ चिट चैट की होप जाए। इज अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से इससे बेहतर था कि आप लोगों की उम्मीद कायम रहने देते। डोनाल्ड ट्रंप और साहब भी वक्त ट्वीट ही गुजर करते जाता। हैं, अब उस पर इतराज नहीं है आपको। अगर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट कर यानी ये दिया, नई टेक्निक आई है सरकार चलाने उनको की। मोटिवेट करें, वो वापस लें ये ट्वीट। अब लोगों की राय आ रही है, तो ये लोगों की राय है ना जो सुन रहे हैं, तो उनके वोटर्स हैं ये लोग, तो ये अगर कह रहे हैं तो शायद वो वापस भी ले लें। कामरान है कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसंत जरूर होनी चाहिए लाहौर में। जी हम भी यही कहते हैं। लाहौर से बसंत की एक पहचान है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कामरान बहुत आप बिल्कुल शुक्रिया। दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये कामरान ने जो बात की ना आमिर साहब, बात ये है कि ये हर दिल की आवाज़ है। देखें, जहाँ तक दौर फिरने का ताल्लुक है, इस तरह के वाक़यात का ताल्लुक है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हर शहरी जो है वो उसकी मजम्मत करता है, हर शहरी उस पर
जो है वो अफसोस का इजहार करता है। अफसोस का इजहार मुझे करता है, मुझे फिर एक बात तनकीद भी बताएं, करता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पहले ब्रेक भी लेनी है, आप बात खत्म कर लेंगे तो ब्रेक ले लूं? जी आप पहले ब्रेक ले लें। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात भी करते हैं। वेलकम बैक। और बात हम कर रहे थे बसंत पर पाबंदी की और उसी एक ट्वीट की जिसने सारी खुशियों को जो है रोन डाला। मैं ये कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, मैं तो ये कहता नहीं, लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहत ज़रूर होंगी। क्या वजूहत इसके होंगी? पीछे हुकूमत के जहन में कुछ ऐसी चीजें क्या होंगी कोई एक पॉइंट कि बताएंगे अगर जो हमने ज़हन में अभी होगा? बसंत क्योंकि पर हुकूमत ने पाबंदी बताया लगाई, तो नहीं, उस ट्वीट में भी नहीं है कमेटी इसका बनाई थी, जिक्र। कमेटी ने सिफारिशात दी हैं, उस पर कुछ वो देखेंगे, फिर उस पर कोई मीटिंग होगी, बैठेंगे, उसके बाद हो सकता है बसंत की इजाजत दे दें। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते आमिर हैं? साहब, इसको कहा जाता है हुकूमत कि का नाम आए, आपका आपके जहन में नेगेटिव जो है नहीं, वो कोई नेगेटिव बाहर नहीं आना आता। शुरू हो नहीं, जाता अब है। ये आप ये तो आपने खुद नहीं, से अज्यूम कर लिया ना कि पॉजिटिव आप सोचें कि शायद वजीर आला इन लोगों की आवाज जो कॉल कर रहे हैं आमिर उनकी साहब, वो आवाज तो सुने। देखें पूरा शहर ये बैक उनके वोटर हैं। पूरा शहर इस खुशी के लिए बैक कर रहा है, बैक कर रहा है बाकायदा। और हर शख्स जो है वो यहाँ पे, हर ज़ी शऊर जो है वो यही कह रहा है कि आप इस फेस्टिवल को खुदारा बहाल कर लें। इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस शहर की तरक्की बिल्कुल में, है, 100%। और इसकी जो है वो इसको जो है वो इंटरनेशनली इसकी जो है वो खुशियों बहुत में, बड़ा ये तरक्की वगैरह तो और छोड़ दें, बैनुल मुझे तो अक़वामी लगता है इसकी हैसियत खुशियों में। हासिल है इस वाहिद फेस्टिवल को। शहर लाहौर का ये वाहिद फेस्टिवल है, इसके अलावा तो आपके पास फेस्टिवल ही कोई नहीं, आपके पास तो एक्टिविटी कोई नहीं। हमारे अब पास मुझे स्पोर्ट्स बताएं, भी नहीं है, हमारे एक पास तो मिनट स्पोर्ट्स भी नहीं है। भाई, मेरी बात सुने ना। एक शहर में जो साबे हैसियत लोग हैं उनके लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी ना, यहाँ नहीं होंगी, बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, वो तो एक्टिविटीज जनरेट कर लेंगे। अब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी की जो खुशी है उसके साथ साथ उसका रोजगार भी वाबस्ता है। अब जिस पॉइंट के ऊपर आप जो इशारा करना चाह रहे हैं कि शायद वो इस वजह से कि डोर फिरने से जो है वो किसी को नुकसान ना हो, यही मेरा मेरी मौक़िफ़ अर्ज है। सुन ले, मेरा पॉइंट सुन ले ना। शहर में कितने रोजाना ट्रैफिक हादसात होते हैं और उसमें ताकि कीमती जानों का नुकसान होता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है जी, ऐसे ही। लोगों की जो है वो जख्मी होते हैं, फ्रैक्चर होता है, हादसा टांग है, टूट जाती किसी वजह से भी हो सकता जाता है है, ना, होता है। अब उसके ऊपर आप फिर ट्रैफिक पे जो है ना वो पाबंदी लगा दें, सड़कों के ऊपर पाबंदी लगा दें, वो तो नहीं आप लगाते। नहीं, दूसरा, आप अगर extreme- आपने आप एक extreme पे मिनट चलेंगे। इस शहर का सबसे बड़ा आप मसला, एक्सट्रीम पे चले गए। आमिर साहब, इस शहर का सबसे बड़ा मसला जो अवाम इस वक्त जो है वो इस शहर की फेस कर रही है वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। नौजवान जो हैं वो आपके यूथ जो है उसकी तादाद में इतनी तेज़ी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आपकी, उसमें इजाफा हो रहा है इतनी तेज़ी से कि वो एक खौफनाक हद को छूना शुरू हो गया है। उस तरफ तो आपकी कोई तवज्जो नहीं। बल्ले कोई बल्ले एक चौधरी, बल्ले बल्ले, भाई मौका ना मिले तो चॉइस साहब तुसी कित्थों दी गल कित्थे यार। नहीं, बसंत उसकी तरफ दी तो किसी ने नहीं चैलेंज खुशियों किया। की बात अच्छा, है, आप कहाँ एक मिनट, बेरोजगारी, फिर मेरी अर्ज सुने ना, गुर्बत, मुझे तो खुशी आप होगी। बात करें। देखें, मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं लोरिया हूँ, बसंत मुझे मनाने का हक है। मुझे खुशी होगी अगर हुकूमत कहे कि जी हमने इसको जो है ना वो इसके खिलाफ चैलेंज कबूल किया, गुर्बत हम पे ये पाबंदी गुर्बत लगा खत्म दी। करने लगे हैं। गुर्बत पे पाबंदी लगा नहीं दी। नहीं, पाबंदी लगाए ना कि गरीब को ही नहीं रहने देंगे हम, ये नहीं कि जिंदा नहीं रहने देंगे, यानी गुर्बत खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ आप ये चैलेंज कबूल करें कि हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए ये हमारे गोल्स हैं, ये हम नई जो है ना वो तमाम जॉब्स की जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, ये हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ये हम बिज़नेस एक्सपेंड करने के मौके फ्राहम कर रहे हैं, ये सारा जो है वो ये आईटी को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में हमने जो है ना वो ये तमाम काम किया है, काविशें की हैं ताकि जो यूथ है आपकी उसको मैक्सिमम आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें। उसकी बहुत तादाद सारे में फंड्स बनाए हैं, स्पोर्ट्स का, एजुकेशन के बेनवलेंट फंड्स हैं, और फंड उसमें से पैसा आता है, तो भाई पैसा लगता है, ये फंड नौजवानों को रोजगार स्कीम। ये मेरी अर्ज सुने, रोजगार अभी स्कीम कोई नहीं है, ये फंड शंड जो है ना वो आपके ये फंड शंड ही होते हैं। माजरत के साथ ये आपके साथ मसला ये है, ये ब्यूरोक्रेटिक कि सॉल्यूशन आपको मौका चाहिए, आपको मौका चाहिए कि आप हुकूमत पर तनकीद को कहां से कहां। मैं कहता हूं खुशी मेरी बसंत मनाने मैं के, आपसे अर्ज कर रहा हूं आप कि शहर रह के जो गए- असल इश्यूज हैं वो ये हैं जिनसे हमें नफरत बसंत इशू होना नहीं है। है, बसंत इशू नहीं है। नहीं, बसंत को जो है वो बंद करने के लिए जो आपके जहन में जो आप चीज़ें सोच रहे हैं, ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए। देखें, शहर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए और इस शहर में जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल और काबू करने के लिए आपकी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसमें मैं ज़ाती तौर पे आई एम जेन्युइनली कन्विंस्ड कि उसमें बहुत जान है, उसमें बहुत जो है वो ताकत है, मजहर ने वो कहा बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव है, मजहर ने कहा बहुत एक इंस्पेक्टर इफेक्टिव की मार है। भाई ऐसे ही है। उसने कहा जी ये डोर भाई और आप ये क्लियर कार, हेडेड, एक मेरी अर्ज इंस्पेक्टर की सुने, मार है। मेरी अर्ज सुने, मैं इसकी मिसाल इसके देता लिए हूँ, वज़ीर आला तक जाने मैं की इसकी ज़रूरत भी मिसाल नहीं। देता हूँ, आज फिर उसको दोहरा देता हूँ। अगर आपने पहले मेरी बात मेरा ख्याल शायद नहीं सुनी होगी, ईद उल फितर के ऊपर जो एक्सीडेंट सामने आए थे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ आमिर साहब, एक तो आप नहीं, जो इस ना तरह वो नहीं है। इसको-
अब हर बात पे कहते हैं आपको सबसे ज़्यादा सुनता हूँ मैं, मेरा ख्याल है कि शहर में सबसे ज़्यादा मैं ही सुनता हूँ आपको, फिर भी आपको ये इतराज़ रहता है कि मैं सुनता नहीं हूँ। इस तरह ना करें। अब देख लेना कितनी देर से आप इस बात की गर्दान किए जा नहीं, रहे हैं आप कि मैं सुनता हूं जानबूझ के ना, और आप फिर मुझे नहीं सुन रहे। जानबूझ के, मैं हालांकि आज प्रोग्राम करना चाह रहा था, मैं आपसे ये मेरा ख्याल ये था कि मैं भी बसंत के हक में हूँ, आप भी बसंत के हक में हैं, लेकिन आप कहाँ की बात को जब कहाँ जोड़ते हैं तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है कि चौधरी साहब बसंत है, खुशियाँ हैं, इस पर आए भाई कहाँ हैं, ताकि हम गवर्नमेंट बता दें कहाँ हैं, गवर्नमेंट का हौसला बढ़ाएं कि बसंत मनाओ, कुछ नहीं होता। हर मेरी अर्ज सुने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपने वन व्हीलिंग जो है वो ईद उल फितर पे वो हादसात रिपोर्ट हुए, उसके बाद आप ये चीज़ सामने आई कि इसको बंद करना है। आपने क्लियर हेडेड पॉलिसी दी अपनी इंतज़ामी मशीनरी को, पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी आप इसको जो है वो ख़त्म करें। उसके बाद आज आपको मेरे अंदरून शहर से कॉलर है उनकी मैं जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सलमान। क्या हाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र। सलमान क्या कहना चाहेंगे? सर होनी चाहिए, मगर ये भी बात है, आप बसंत के मामले में बात कर रहे हैं, मगर आपसे एक और इशू पर बात करनी छोटी सी। अगर बसंत पर बात करें, दूसरे इशू पर आप कॉल करें प्रोग्राम के बाद, हम उस इशू को सुनेंगे भी और उसको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। आज हमारा प्रोग्राम जो है बसंत पर, आप जो बात करना चाहते हैं करें। सर वो वजीर आलम साहब ने ये सिविल डिफेंस के लड़के निकाले हैं जी, क्या बात हुई है, जी ठीक है, इस पर भी बात करेंगे और इस पर बहुत शुक्रिया इनका, सलमान का, वो बात करना चाह रहे थे। वो अपने भी इश्यूज हैं, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे दूसरे इशू हैं, मैंने उनको भी कोई ध्यान ही नहीं है, मेरे अंदरून शहर के, मैंने उनको भी रोक दिया। मैंने कहा आज हम बसंत पे बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या हुकूमत जो है वो इन इश्यूज की तरफ तवज्जो देना उसका जो है वो काम है, मेरे ख्याल में करना चाहिए और ये ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटीज में है। तो भाई ये प्रायोरिटीज के ऊपर तवज्जो दे रहे ना आप बजाय इसके कि फेस्टिवल जो है उसके ऊपर आप स्ट्रेट अवे पाबंदी लगा दें। आपके ख्याल से ये ट्वीट आता कि आज से गुर्बत खत्म, तो गुर्बत खत्म हो जानी नहीं, तो आप कोशिश करें। ये ट्वीट आता कि आज से करप्शन खत्म, हमने 6 माह में खत्म नहीं, ये ट्वीट आता करप्शन खत्म हो जानी। नहीं वो तो खैर नहीं होनी, वो तो नहीं होनी ना, आप मान गए, तो वजह और नहीं मान गए, उसकी वजह और नहीं है, नहीं उसकी बहुत सारी वजह ये है कि उस पे प्रोग्राम रख लें, उसकी वजह भी बताएंगे। कुछ काम जो है ट्वीट रख लें, प्रोग्राम मुझे प्रोग्राम से कोई नहीं, रखें हम जरूर। ट्वीट आया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वज़ीर आला ने दिया है, खादिम आला ने दिया है, उसको सोचते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, टेबल टॉक के जरिए बसंत बहाल हो सकती है। जिस तरह से आप नारे लगाते हैं, जिस तरह से आप कहते हैं कि जी किसी की कुछ नहीं होगा, मोटरसाइकिलें बंद कर दें, बहुत सारी चीज़ें किसने कहा आपको बंद कर दें? आप सेफ्टी मेजर्स लेने को क्यों तैयार नहीं है? सेफ्टी मेजर्स भी अब बताए जाएंगे तो लेंगे ना, तो बताए गए हैं ना भाई, कोई उसको, मुझे तो लगता है ये सिफारिशात शायद जो है वो इनके ऊपर गौर ही नहीं किया गया, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया कि क्या सिफारिशात सामने आई हैं। सिफारिशात पर भी बात करते हैं, अब्दुल गनी कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी। जी अब्दुल गनी साहब क्या कहेंगे? सर मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मसले का हल नहीं है जो इन्होंने बयान कर दिया, ठीक है। अब ये देखना, अब ये भी अपने हुक्मरान को कहना चाहिए कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो बना रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए, अगर ये गाड़ी में हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये ऑरेंज ट्रेन बंद कर देंगे, लोगों की सहूलत बंद कर देंगे। ये इनको चाहिए, ये पूरे मुल्क को चला रहे हैं बाजी वगैरह, इनको चाहिए कि इस मसले का हल निकालें। ये नहीं होता भाई इसको बिल्कुल। आप बताएं अब्दुल गनी साहब, आप हल बताएं, आपके पास कोई हल है ये बता दें, चले हम वो भी उन तक पहुंचाते हैं। हल क्या है आपके पास? उसका यही हल है, शायद आप शबाजी साहब को एक दिन के लिए सबको, पेरेंट्स को, जिसको आपने गाइड करना, उनको कहें कि अपने बच्चों पे सब पे गौर रखें। और जो धाती डोर, अब ये देखें आप, वो कुछ लोग जो उनसे धाती डोर वाले, वो इनसे पकड़े नहीं जाते, तो ये कैसे पकड़ेंगे? बहुत शुक्रिया गनी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सिफारिशात पे गौर करें। बात उनकी सिफारिशात तो आपने पढ़े बगैर ट्वीट आ गया ना। बात करनी है सिफारिशात पे जी, करें, मुझे करनी है जी, करता हूँ। ब्रेक ले लूँ? जी बिल्कुल, चलिए चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात भी करेंगे। एक और आपसे माजरत भी कि जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो कॉलर्स आएँ उनकी बात ज़रूर सुने। इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर हैं मोहम्मद सलीम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम। सलीम साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी सर, मेरा ये कह रहा था कि बसंत होनी चाहिए।
जी मतलब ये है कि पहले ये कहते हैं कि ठीक है आपने करवानी है या जो भी थोड़ा सा सोचा छोड़ देते हैं। जी जी उसके बाद जो गरीब आदमी है कोई 1000-2000 कर्ज उठा के वो कोई बांस की मुट्ठी लाता है, कोई कागज का एक दस्ता आता है, जी जी वो सब बनाना वो बेचारा बनाता है या बनाने लगता है तो ये पकड़ना शुरू कर देते हैं क्या बात है, ये क्या मर्द है। यानी कि जो जो गरीब आदमी है इसको इन्होंने पकड़ना है ऐसे, यानी कि ये जैसे मंचार से भी बुरा काम हो गया होगा। वो ये जो गुड्डी बनाने वाले हैं बेचने वाले उससे बेहतर है वो सियासत कर ले तो वो ठीक है। तो ये काम जो हकल हाल है रोटी है ये करते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं। बहुत अहम आवाज़ उठाई आपने सलीम साहब, ये भी बात अहम है। अब दूसरे कॉलर हैं साजिद हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। साजिद अस्सलाम वालेकुम। साजिद आपको आवाज़ आ रही है हमारी? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान मैं आपसे ये कहना था कि लाहौर में बस जरूर होनी चाहिए। जी अगर ना होगी तो भाईजान उधर मुमताज कादिर के जनाजे पे तो उसकी समझी तो फिर कोई और मरेगा तो उसके जनाजे पे हो जाएगी। हम तो नुकसान रहे इनसे मेहरबानी करें हाथ में वाले खुदा का वास्ता बसंत करवा दें क्योंकि हमारे मुल्क में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। PSL होती है वो भी कोई नहीं हो रही है। लाहौर में आके यार खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग यार। बहुत अहम बात की साजिद साहब, बहुत अहम बात, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा ये वो ये बात दोनों है, कॉलर जो हैं वो मुझे तो वो पहले पहले वाले वाला कॉलर तो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कारीगर सलीम साहब वाली ने है, जो कही। कारीगर हैं। देखिए आमिर साहब, हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता, बिल्कुल था। अच्छा हजारों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। जो होटलिंग इंडस्ट्री है आपकी, होटल इंडस्ट्री आपकी जो है वो इसमें आएगी। ये तो उसके लाखों बाद में चले आपकी जाएंगे ट्रैवल अगर हम इस तरह इंडस्ट्री से है, इस बिजनेस को आपकी देखेंगे तो पूरी लाखों में चले टूरिज्म जाएंगे। के साथ जितने भी शोबे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो है ऐसे ही है, वो ऐसे ही। इससे जो है वो सफ़र करते हैं। और दूसरा जो साजिद साहब ने बात की कि आप जो है वो भाई इस पे ऊपर जो है वो ये बता दें कि ना आपके पास खेल कूद के कोई मैदान हैं शहर में, कोई एक्टिविटी इस तरह की आपके पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, यूथ को कोई आप एक्टिविटी फ्राहम कर रहे हो माँ सवाए मोबाइल फ़ोन के और इंटरनेट के, तो भाई ये तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये कोई हेल्दी साइन नहीं है माजरत के साथ कि आप बच्चों को घरों में भी और हम जो है वो उनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेम्स खेलने तक या जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने तक जो है वो महदूद कर दें। तो मुझे ये बताएं नहीं, कि आपकी फ्यूचर बात में इसका उनकी सेहत के ऊपर क्या असरात होंगे, फ्यूचर आप किस किस्म का जो है वो डिज़ाइन या जो है वो बना रहे हैं या तो क्या सही है, आउटलाइंस जो आप बना कारीगर रहे हैं, बेरोजगार हुए हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे ये हैं, सारी चीज़ें इस पे तो जुड़ी सब हुई सारी हैं। हैं और वज़ीर आला को ये सोचना जरूर चाहिए। वाजिद हैं कॉलर, उनसे भी बात जी। कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद। मैं वाजिद बात कर रहा हूँ जी, जी। कैसे भाड़ी से। जी हेलो जी 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 वाजिद साहब मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, जी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। मेरा अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। वैसे लोग बसंत से बात कर रहे हैं, बसंत मसला ये है कि बसंत ऑलमोस्ट गुजर चुकी है, ठीक है। बसंत के कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ वो काफी जैसे पहले से कम एक माह पहले से ना सारा सिस्टम शुरू होता है जी अच्छा मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, मेरे ब्लड में है तंगबाजी। जी ये हो नहीं सकता कि मैं छोड़ दूँ, इस वक्त मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत जबरदस्त किस्म की ज्यादती कर रहे हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हाँ ये बसंत, अब मेरा मसला बसंत नहीं है, मेरा मसला बसंत नहीं है। मैं पतंगबाजी करना चाह रहा हूँ। अंदरून शहर के लोग पतंगबाजी करना चाहते हैं, बसंत मनाना नहीं चाहते। बसंत ये जो है ना ये मनाती है। बहुत और बहुत इसका इतना बहुत नुकसान जबरदस्त है। बात की कि हम हेलो। पतंगबाजी करना चाहते हैं वही करने दें, बसंत नहीं अच्छा मनाते उसके लिए एक और कॉलर है हमारे वाजिद। साथ जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी बहुत अल्लाह का शुक्र जी। सर मैं बसंत के वाले से बात करना चाह रहा था कि लाहौर में सर ऐसा है कि मोटरसाइकिल तो बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन सर असल जो मसला है वो मोटरसाइकिल का ही है कि इनके गर्दन पे डोर खड़ी जाती है। जी जी ऐसे ही है। सर वो इसका हल तो बड़ा आसान है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो मोटरसाइकिल की सर एक वायर आती है आगे लगाने के लिए, जी वो वायर अगर आगे लगा दी जाए तो सर वो पीछे जो सीट के पीछे लोहे का हिस्सा था उससे बांध दी जाए वायर, जी वो गोल सा एक समझ के एक बन जाता है उसका ना, कि डोर आएगी तो गर्दन पे नहीं फिरेगी, उसके ऊपर से गुजर जाएगी, तो वायर आगे लगती है उसके। यही तो आप भाई हमारा भी बिल्कुल यही दुरुस्त है कह रहे हैं। मौका, हम भी मसला यही ये कहते है आमिर हैं साहब, कि मसला सेफ्टी ये मेजर्स ले ले, ये तो बसंत उन्होंने बनाने दे। एक मिनट, ये तो उन्होंने कहा ना मोटरसाइकिल के ऊपर आप वो एक वायर वायर लगा लगा लें प्रोटेक्शन के लिए,
भाई मुझे ये बताएं, क्या अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहे या उसकी मशीनरी जो है वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के ऊपर जो अदारे मामूर हैं, अगर वो चाहें आप उनको क्लियर हेडेड पॉलिसी दें, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट ना कर दें कि कोई केमिकल डोर, कोई धाती तार, कोई तंदी कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और हमारे इससे पहले जो अंदरून शहर से कॉलर थे, उन्होंने जो बात की, ये जब से पाबंदी लगी हुई है तब से ये बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन है कि खुदारा आप, और ये दो चीज़ें, और तब से जो है वो हुकूमत को हर जो है वो तमाम जो दानिश्वर हल्के हैं उनकी जानिब से ये जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है तजवीज़ कि दो काम कर दें खुदारा। एक, आप कोई मोटर बाइक जो चलाने वाले नौजवान हैं हमारे, जो मुख्तलिफ करते बाए रोज़ आपको दिखाते नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर, उनके लिए एक डेजिग्नेटेड शहर के सबब में जो है वो खूबसूरत ट्रैक बनाए बड़े पैमाने पे, और वहां पे जो है वो एक एक्टिविटी वहां पे जनरेट करें ताकि ये डाइवर्ट हो। ये आमिर साहब सुन लेना, आप खेलों के मैदान में बात सुन लेंगे, आप सुन लें पे बात करना साहब। आप मैं दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, आप सुन लें कम से कम। एक तो जो है ना वो जब भी कोई चीज इस तरह की जाती है ना जो शहर की जो है वो मुस्तकिल फलाह बहबूद की हो, तो आपको पता नहीं क्या कोई मसला हो जाता है। आप चाहते हैं दूसरी चीज, शहर की फलाह बहबूद नहीं चाहता, मुझे ये बताएं कि शहर के सबब में आप आज तक, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं साकिब की सुनूंगा, उसकी कॉल है। चलें, अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 42 का, जो अभी तक डटी हुई है पसंद के लिए लाहौरियों की खातिर। सेकेंडली मुझे सर ये पूछना है जी कि मियां साहब ने जब हम लोगों ने या इनकी टीम जो बनाई थी इन्होंने उसके लिए पसंद का शोषण छोड़ दिया हुआ है। आप बिलीव करें इतना चाह है पसंद के लिए कि हम लोग इसमें पागल हुए हैं। क्या पसंद होगी गुड्डे की तरफ से बनवाने हैं या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उसके लिए हम लोग सब पागल हुए हैं कि चले अल्लाह करेगी पसंद हो जाए। और एंड टाइम पे मियां साहब ने ट्वीट कर दिया जी कि पसंद नहीं बना दी। भाई हमारे काउंसिलर को इन्वॉल्व करें, हमारे चेयरमैन को इन्वॉल्व करें। अगर आपको सेफ्टी का इतना इशू पड़ रहा है, हम लोग अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। हम लोग बाइक पे सफर नहीं करेंगे, हालांकि मेरे पास सिर्फ बाइक है, हम लोग नहीं सफर करते यार बाइक पे, लेकिन 2 दिन ये लाहौरी को कम से कम कुछ तो करने दो मेरे भाइयों। बहुत शुक्रिया साकिब, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज हम तक भी आ गई, आपकी आवाज सब तक भी चलेगी। 3000 से ज़ायद जो है वो आपके पास बलदियाती नुमाइंदे जो है शहर में मौजूद हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनको इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरी बात, आमिर साहब मुझे इतने बलदियाती नुमाइंदे हैं कि हर चौथा आदमी जो है वो हाथ में लाता है। आमिर साहब, ये जितने बरस गुजर गए ना बसंत के ऊपर पाबंदी को, अगर तब से उस वक्त जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, जिन नाबगार रोज हुक्मरानों ने पाबंदी लगाई थी, अगर उस जर्नैली निज़ाम ने ये सोचा होता कि इसका कोई आउटकम, इसका कोई जो है वो सोल्यूशन देना है, तो वो सोल्यूशन ये था कि तब अगर शहर के सबब में आपने कोई एक डेजिग्नेटेड स्पॉट बनाया होता, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया होता, और वहां पे आप चेक एंड बैलेंस के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ पतंगबाजी की इजाजत देते, तो आज ये ट्रेंड खत्म हो चुका होता कि केमिकल डोर इस्तेमाल होगी, दाती तार इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो दुरुस्त डोर, आपको भी पता है, हर शहरी को पता है कि जो गुड्डी बनाने वाला बंदा है, हमारे पास टाइम बहुत कम काम नहीं करता। रफीक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रफीक। रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी रफीक साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो बसंत के बारे में आपके जो जज्बात है ना, जी जी, उस सिलसिले में है ये, इसको आप जो ये पेंट कर रहे हैं, ये रोजगार का मसला है जी। तो रोजगार तो डाकुओं का भी होता है, चोरों का भी होता है, जो किराए के कातिल हैं उनका भी होता है, फिर उनको भी जायज करार दे दे। ये कातिलाना खेल है, इसका तो हल ढूंढे, उसके लिए हल ढूंढने के लिए बैठे हैं हम। जी रफीक साहब, बहुत दुरुस्त बात की आपने भी, अपने जो है वो एंगल आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है आमिर साहब, ये वही सोच मैंने बताया कि ये मौजूद है। अच्छा, आप फेस्टिवल मनाना चाहते हैं? डेफिनेटली सूफी फेस्टिवल है वो मनाते हैं, बसंत भी मनाएंगे, और मुझे यकीन है कि वज़ीर आला अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, वो आवाम के दिलों की बात ज़रूर सुनेंगे। और जो लोग इस मौसम में कुछ फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर जाएँ अलहमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ पर सूफ़ी फेस्टिवल का जो है आगाज़ होने वाला है, और वहाँ पर सूफ़ी फेस्टिवल सुने। मुझे उम्मीद है कि बसंत खुलेगी, बसंत पर पाबंदी खुलेगी, खुशियों पर पाबंदी खुलेगी, और जब ये खुलेगी तो हम मिलकर बो काटा भी करेंगे और बसंत भी मनाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।